डायलिसिस के दौरान हुई सरफराज की मृत्यु को लेकर उसके परिवार को जहां एक और अनेक संस्थाएं इंसाफ दिलाने के लिए लगी कार्य कर रही हैं, वहीं डी के फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए ज्ञापन भेंट किया। ज्ञापन में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि इस प्रकरण में ये मानव अधिकार का घोर उल्लंघन है। चिकित्सीय लापरवाही का आलम यह है कि डीजल महंगा समझा जा रहा है और एक 26 वर्षीय युवक की जान सस्ती लगती है। ग्राम फुलसंदा जनपद बिजनौर निवासी मृतक सरफराज अपने घर का मुखिया था। सरफराज की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी राहिल और 3 वर्षीय बेटी अनाबिया और 1.5 वर्षीय बेटा आहिल लावारिस हो गए हैं। गरीब मजदूर होने के कारण परिवार बहुत ख़राब हालात से गुजर रहा है। इस प्रकरण को लेकर डी के फाउंडेशन के मेंबर्स ने डीएम महोदया से मिलकर परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिलवाने की मांग की है तथा दोषियों के खिलाफ जांच कर गैर इरादतन हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। इस अवसर पर डी के फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर सलाहुद्दीन, उपाध्यक्ष तस्लीम अहमद, वसीम अहमद, अजीम अहमद, डी के फाउंडेशन के अन्य मेंबर्स मौजूद रहे हैं। पेश है बिजनौर एक्सप्रेस पर डॉक्टर वसीम बारी की यह रिपोर्ट। आप सर किस काम के लिए आए थे डीएम ऑफिस में? सर हम लोग डी के फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस की बिजनौर यूनिट से हैं। मैं जिलाध्यक्ष डॉक्टर सलाहुद्दीन हूँ। हम लोग अभी जो बिजनौर जिला अस्पताल में इंसिडेंट हुआ है डायलिसिस के दौरान लापरवाही से 26 वर्षीय युवक सरफराज की जो मौत हुई है, उस संबंध में हम डीएम साहिबा से मिलने आए थे। डीएम साहिबा से हम मिले हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है। हमने उनसे डिमांड की है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की उस मुआवजा उस परिवार को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत गरीब और मजबूर परिवार है, मजदूर परिवार है। अब मुखिया बचा नहीं है, तो छोटे छोटे बच्चों का 1.5 साल 3 साल ये 2 बच्चे हैं उनके, तो उनके लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए के हमने मुआवजे की डिमांड की है, जिससे कि उन बच्चों का, उस परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। डीएम साहिबा ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा जो दोषी हैं उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये हमने उनसे बात की।